तो बीपीएससी शिक्षक परीक्षा आज से शुरू हो गई है। हालांकि प्रथम पाली में आज सुबह परीक्षा हुई। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा काफ़ी टफ आया था, जैसे उन्होंने सोचा था वैसा परीक्षा बिल्कुल भी नहीं था। पहली पाली की परीक्षा अब खत्म हो गई, दूसरी पाली की परीक्षा चल रही है। पहली पाली की परीक्षा देकर निकले अभ्यर्थी सवालों से काफ़ी नाराज दिखे। उनका कहना है कि ये परीक्षा में जो सवाल आया था वो काफ़ी ज़्यादा टफ था। हालांकि हमारे साथ बीपीएससी डिप्टी डायरेक्टर ने भी बातचीत की है हमारे संवाददाता से, सुनिए। पिछले बार जो हुआ था मई 2022 में, जो पूरा आपने देखा था, उस घटना से कितना सबक लिया और क्या छात्र ये इस बात का इत्मीनान रखें कि जब वो परीक्षा दे के लौटेंगे तो परीक्षा बिल्कुल कदाचार मुक्त होगी? ये अध्यापक शिक्षक भर्ती जो परीक्षा आयोजित की गई है, ये हमारे यहाँ 3 दिवसीय परीक्षा है और इसमें अलग अलग पदों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। और आप जान रहे हैं कि करीब करीब हमारे यहाँ 8,15,000 कैंडिडेट्स हैं जो अलग अलग पालियों में परीक्षा देंगे और उनके लिए 38 जिलों में परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। और उन केंद्रों पर निगरानी रखने के लिए त्रिस्तरीय कंट्रोल एंड कमांड व्यवस्था की गई है। सबसे नीचे स्तर पर जो परीक्षा केंद्र हैं, सभी परीक्षा केंद्रों में सभी परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी और उनके कैंपस में सीसीटीवी अधिष्ठापित की गई है और इनका फीड जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में भी मिलेगा। और ओवरऑल कमांड एंड कंट्रोल आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ इस्टेब्लिश्ड है, जो कि हर प्रत्येक केंद्र का जो लाइव फीड हम देखना चाहें वो इस जगह से देखा जा रहा है। और प्रथम परीक्षा की पाली सफलतापूर्वक संपन्न हुई है और द्वितीय पाली प्रारंभ हो चुकी है। तो इसमें किसी भी प्रकार का अगर शिक्षक के द्वारा या अभ्यर्थियों के द्वारा कोई भी कदाचार की बात हो या करने की कोशिश की जाए तो ये बिल्कुल यहाँ से हमारे कमांड एंड कंट्रोल जो रूम है इससे बहुत ही क्लियर कट हम लोग देख सकते हैं। आप देखेंगे छोटे छोटे टेबल्स पे हमारे ये प्रॉक्टर्स हाजिर हैं जो माइन्यूट गतिविधियों को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं और इनके द्वारा फ्लैग आउट किया जाता है और इसकी सूचना हम लोग संबंधित जिलों को देकर वहाँ पे परीक्षा संचालन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए। सर, एक सवाल ये है कि आपने जो है, मुझे याद है कि 15 जून को आपने इसके लिए जो आवेदन की तारीख आवेदन लेना शुरू किया, 19 जुलाई तक आवेदन लिया गया और मात्र महीने भर में परीक्षा का भी आयोजन हो रहा है। सर, ये कितनी बड़ी चुनौती थी? इतने बच्चे थे, कभी डोमिसाइल था, कभी डोमिसाइल नहीं था, हर तरह की बात सामने आई। आपने कहा कि परीक्षा की जो तारीख तय की गई है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय के दिशा निर्देश में और उनके डायरेक्शन के अनुसार ये पूरे आयोग के हमारे कर्मियों ने रात दिन एक करके ये सारी व्यवस्थाएं की और साथ में हमारे सभी सरकार के अंग, शिक्षा विभाग हो, सामान्य प्रशासन विभाग और जो हमारे निचले स्तर पर केंद्राधीक्षक हों या जिला पदाधिकारी हों, जिला एडमिनिस्ट्रेशन हो, सबों का भरपूर सहयोग मिला है और इसी का नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि आज बहुत ही सफलतापूर्वक परीक्षा का आयोजन किया जा सका है। 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी है, उनको इस बात का इत्मीनान दिलाया है कि परीक्षा जो हो रही है वो कदाचार मुक्त हो रही है। यानी बिहार लोक सेवा आयोग ने रिकॉर्ड समय में परीक्षा का आयोजन कराया है और परीक्षा में केवल बिहार के ही बच्चे नहीं है बल्कि पूरे देश के बच्चे परीक्षा आके दे रहे हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे जो 2 दिन है, यानी 25 और 26 की जो तारीख है, इन दिनों में भी जो परीक्षा है वो कदाचार मुक्त हो सकेगी। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए सहयोगी प्रीतम हमारे साथ बने हुए हैं। प्रीतम, बीपीएससी शिक्षक परीक्षा शुरू हो गया है और आज आपने सुबह भी देखा, पहली पाली में परीक्षा हुई, अभ्यर्थियों से भी आप रूबरू हुए, उनके फीडबैक भी देखा, आपने उनका रिव्यू भी देखा और अभी आपने डिप्टी डायरेक्टर से भी बातचीत की। क्या लगता है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन से तो जो अभ्यर्थियों काफी ज्यादा टेंशन में परेशान है, वो क्वेश्चन बहुत टफ आया था। डिप्टी डायरेक्टर का क्या कुछ कहना है, दोनों का रिव्यू छोटे शब्द में दीजिएगा। तो हमारे सहयोगी प्रीतम इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। आपको बता दें कि आज परीक्षा हुआ था, परीक्षा हो रहा है और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो रहा है। पहली पाली में परीक्षा हुई, अभ्यर्थियों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और पहली पाली में जब परीक्षा देकर के अभ्यर्थी बाहर निकले तो सवालों से काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आए। कहा कि उनके लेवल के क्वेश्चन नहीं थे, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टफ था और हालांकि
हमारे साथ प्रीतम बने हुए हैं। प्रीतम, आप सुबह भी बने हुए थे हमारे साथ और शिक्षक अभ्यर्थियों को भी आपने उनका रिव्यू लिया, उनसे बातचीत किया। पहली पाली में जब परीक्षा हुई तो बच्चे काफ़ी टेंशन में नजर आए। अभी आपने डिप्टी डायरेक्टर से भी बातचीत की, दोनों का रिव्यू हमें बताइएगा। बच्चे क्या सोचते हैं परीक्षा को लेकर के, डिप्टी डायरेक्टर क्या बोलते हैं परीक्षा को लेकर के? की तस्वीरें हमको परीक्षा केंद्र की दिखा रहे हैं और लगता है हमारी आवाज प्रीतम तक नहीं पहुंच पा रही। हम सवाल दोहराना चाहेंगे प्रीतम, सुबह आप परीक्षा सेंटर के पास थे, आप वहां पर भी बच्चों से आप रूबरू हुए, परीक्षा अभ्यर्थियों से आप रूबरू हुए, उनसे बातचीत किया आपने, काफी टेंशन में लग रहे थे बच्चे, क्या उनका राय है इस परीक्षा को लेकर के? और अभी आपने डिप्टी डायरेक्टर से भी बातचीत की, वो इस परीक्षा को लेकर के क्या सोचते हैं? दोनों के जवाब, दोनों के रिव्यू छोटे शब्दों में दीजिएगा, समय का अभाव है। देखिए, सबसे बड़ी सफलता, देखिए सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी ने जो परीक्षा आयोजित कराई है, जब 8 मई 2022 को परीक्षा हुई थी तो प्रश्न पत्र लीक हुआ था। उसके बाद बीपीएससी ने अपनी गलतियों से सबक लिया था और हम ये कह सकते हैं पहला दिन है बीपीएससी के लिए इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि पहला दिन जो है परीक्षा खत्म हो गई है और कहीं से भी बिहार के 38 जिले, 850 परीक्षा केंद्र और 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। कहीं से भी जो प्रश्न पत्र वायरल है, प्रश्न पत्र जो है उसके लीक होने की खबर नहीं आई है। तो यही जो है आयोग के लिए सफलता है, आयोग के लिए मतलब कि ये एक प्रकार से बड़ी चीज़ है, क्योंकि बेहद ही कम समय में आयोग ने इस परीक्षा का आयोजन किया है। केवल 2 दिन और परीक्षा होनी है, कल और परसों परीक्षा होनी है। हम ये मान के चल सकते हैं कि 2 दिन जो है बीपीएससी के लिए कयामत का दिन है, क्योंकि अगर 2 दिन और निपट जाएंगे तो बीपीएससी के लिए ये परीक्षा मील का पत्थर साबित होगी।